तो तुम अपनी नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा एडवांस समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, पर उसके बाद भी तुम बहुत सी चीज़ों में फ़ेल हो जाते हो। तो तुम मतलब कोई भी चीज़ें कर नहीं पाते हो। ये एक ही चीज़ के बारे में बस तुम सोचते रह जाते हो कि उसको करूँगा करूँगा, बट वो कर ही नहीं पाते हो तुम। ऐसा क्यों होता है पता है? इस चीज़ को बेसिकली बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जिसका मतलब होता है कि तुम्हें अगर कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो गई है, ज़्यादा ज्ञान हो गया है, तो तुम बस सोचते ही रहते हो उस चीज़ के बारे में, उसको स्टार्ट करने का तुम्हारे माइंड में आइडिया ही नहीं आता है। तुम बस उसके बारे में डीप सोचोगे, तुम सोचोगे कि भाई मुझे ऐसी ऐसी नॉलेज पता है जो यूट्यूब पे किसी के पास नहीं होगी, जो उसकी स्टडी कर रहा है उसके पास नहीं होगी, वो तुम्हारे पास है। कहाँ से आई भाई नॉलेज? वो लिटरली वो वेस्ट है। अब इस चीज़ को एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें कि एनालिसिस पैरालिसिस बेसिकली होता क्या है। अज्यूम करो एक रोहित नाम का लड़का है, वो जिम जॉइन करना चाहता है, बट वो जिम जॉइन करने से पहले कंटिन्यू समझ लो तुम 1-2 महीने तक वो हर दिन यूट्यूब पे कंटेंट देख रहा है कि बिगिनर के लिए कौन सी वर्कआउट गाइड है, बिगिनर मतलब जिम में जाके क्या करे, बिगिनर के लिए क्या डाइट फॉलो कर सकता है, अगर कोई जिम जा रहा है तो कौन से ब्रांड का शूज़ खरीदे, एक्सेट्रा। बहुत सारी जिम के बारे में रिसर्च कर रहा है, गूगल पे देख रहा है भाई ये जिम अच्छी है, वो जिम अच्छी है, और वो उसको ये सब करते करते 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, और बाद में रियलाइज़ करता है कि भाई ये तो बस मैं एनालिसिस ही करते रह गया और इसी के लूप में फंस गया है। बल्कि उसकी जगह अगर मैं जिम जॉइन कर लिया होता तो अभी तक कुछ तो प्रोग्रेस हो गई होती। सो ये एक बेसिक सा लूप होता है जिसके अंदर तुम फंस जाते हो अगर तुम्हें ज़्यादा ही कुछ नॉलेज हो जाती है, ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तुम्हारे पास। बट इससे तुम्हें बचना है हमेशा। अब इससे तुम ऐसा तो नहीं बच सकते कि तुम्हारा ज्ञान डिलीट हो जाए, कुछ समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी इन्वेंट नहीं हुआ है, और मे बी हो सकता है या नहीं भी, पता नहीं मेरे को। तो इससे अच्छा है कि तुम कोई भी चीज़ को जस्ट स्टार्ट कर दो, बिना सोचे समझे, बिना फालतू की 150 तरह की रिसर्च करे, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तुम, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, विकीपीडिया, चैट जीपीटी, मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हो जो कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ में घुस जा रहे हो, तुम उसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा कंटिन्यू कर रहे हो, एक मोमेंटम बिल्ड हो जा रहा है, फिर तुम्हें किसी भी गाइड या फिर कोई भी ऐसे किसी के रिव्यू या फिर कोई भी ओपिनियन जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद वो चीज़ में इंडल्ज होते जाओगे और तुम्हें उसके रिलेटेड बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी। तो आई होप तुम समझ गए होगी कि एनालिसिस पैरालिसिस बेसिकली होता क्या है, और तुम्हें इसे एस्केप करना है। सिंपल सा एक फार्मूला है इसको एस्केप करने का, जो कि है तुम्हें बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे, बिना रिसर्च किए फालतू के, जो कि अगेन कुछ मायने नहीं रखती है तुम्हारे काम के लिए। तुम्हें एक चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ एग्जीक्यूशन। तुम बस सोचो अपने माइंड में कि तुम्हें ये करना है, और उसी दिन से तुम वो काम को स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे जिम जाना है, तो तुम ये मत सोचो कि मुझे कौन सा डाइट फॉलो करना है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं कितना प्रोटीन खाऊँ, कितनी कैलोरी खाऊँ, मुझे कैलोरी सरप्लस में रहना है या कैलोरी डेफिसिट में रहना है, कितनी कैलोरी खाऊँ, क्या तो मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी पर रहूँगा। कुछ भी मत सोचो भाई। क्यों भाई? तुम बिगिनर हो अभी, तुम्हें कुछ आइडिया तो है नहीं, तो तुम 150 तरह की रिसर्च कर रहे हो, उसके बाद उसका कुछ मतलब भी नहीं होने वाला, तुम्हें पता है। तुम बस उसी में लूप में फंस जाओगे। इससे अच्छा सिंपली तुम सोच लिए कि जिम जाना है तो तुरंत जाओ जिम भाई, फ़ीस भरो, स्टार्ट कर दो वर्कआउट। तुम्हें लोग मिलेंगे गाइड करने वाले, और तुम अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बहुत सी चीज़ें सीख जाओगे। तो इस लूप में मत ही फंसो, क्योंकि बहुत से ज्ञानी लोग हैं जो भाई इस तरह के लूप में फंस चुके हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी फंस चुका हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये किस तरह के बैकग्राउंड पे वीडियो बना रहा है, कैसा माइक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ ये सब के बारे में पता नहीं है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। मुझे हर चीज़ के बारे में पता है कि कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, माइक्रोफोन सेटअप, हर एक चीज़ के बारे में पता है। बट देन अगेन, अगर वो चीज़ को मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो बिना मतलब का उसके पीछे एनालिसिस करके भाई कि इधर लाइट रख दूँ, वहाँ रख दूँ, वो सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अगर यूट्यूब वीडियो बना दे रहा हूँ तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू वो फालतू की बकचोदियाँ करने से। तो आई होप तुम समझ गए होगे मेरा पॉइंट क्या था बेसिकली इस वीडियो का। अब अगर समझ गए और चैनल से कनेक्ट होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे हार्डर। बाय बाय।